हाँ जी बच्चा पार्टी, ऑल सेट। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 58 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 58 में जो पैसेज हमने आपके लिए चूज़ किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड के साथ, विच इज सबसर्विएंट। रेफरेंस क्या लिखा है सबसर्विएंट का? Such laws are often employed in day-to-day governance and remain subservient to extraneous considerations rather than being guided by constitutional values. यहाँ पे एक और वर्ड आया हमारे सामने एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, यानी बाहरी भी बोल सकते हैं या इररेलेवेंट भी बोल सकते हैं इसको। एक्सट्रेनियस का मीनिंग ये हो सकता है। नाउ सबसर्विएंट वर्ड को अगर आप देखें तो इसमें सर वेंट यानी नौकर, सर्वेंट यानी नौकर यानी आज्ञा का पालन करने वाला, उसका कॉन्टेक्स्ट है। सबसर्विएंट का मतलब होता है प्रिपेयर टू ओबे अदर या अदर्स अनक्वेश्चनिंगली, यानी कि बिना किसी प्रश्न के आप बस ओबे करने के लिए रेडी हैं, नतमस्तक होने के लिए रेडी हैं। कोई प्रश्न आपके दिमाग में या आपके थॉट में नहीं आ रहा है और बस आप अधीन हैं, यानी सामने वाले ने जो बोल दिया उसको मानने के लिए आप अधीन हैं, तो आप बोलेंगे कि आप कैसे हैं, सबसर्विएंट हैं। सबसर्विएंट के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो टू आती है, इसका भी ध्यान रखना है। एडजेक्टिव के तौर पे ये यूज़ होता है ये वर्ड। कॉन्टेक्स्ट चेक करते हैं। अब देखिए कोई पर्सन है, आई बिलीव या तो ये कोई बॉस हो सकते हैं या कोई किसी भी और भी कॉन्टेक्स्ट में रिलीजियस कोई गुरु हो सकते हैं, और जो भी ये कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, सामने वाला बस नतमस्तक है, यानी कि फॉलो करने के लिए रेडी, कोई क्वेश्चन नहीं। सर आपने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है। और हमने एक बार डिस्कस किया था पुटिंग समवन ऑन पेडेस्टल। अब ये देखिए पेडेस्टल पे इस व्यक्ति को ऑलरेडी रखा हुआ है, भगवान मान के बैठे हुए हैं कि आपने जो बोल दिया वही सत्य है, कोई क्वेश्चन नहीं। सो सबसर्विएंट, तो इस व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैसा है, सबसर्विएंट, ठीक है, अधीन। चलिए डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स। द न्यू पॉलिसीज वर डिजाइन टू मेक द रीजनल ऑफिसर्स मोर सबसर्विएंट टू द सेंट्रल अथॉरिटी। बिल्कुल सही है। द टीचर्स सबसर्विएंट एटीट्यूड मेड हर स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हर इवन मोर। आई डोंट थिंक कि ये सही होगा, क्योंकि अगर सबसर्विएंट एटीट्यूड है टीचर का तो वो स्टूडेंट्स और ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे उसकी, ना ऐसा लग नहीं रहा। और पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स। शी वॉज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू सबसर्विएंट टू हर बॉस, नेवर क्वेश्चनिंग हिज डिसीजंस। हाँ ये सही है, क्योंकि उनको क्रिटिसिज्म झेलने को मिलता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सबसर्विएंट है, बॉस ने जो बोला बस वो फॉलो करने लग जाती हैं, तो बाकी लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल सही है। द डॉग रिमेन्ड सबसर्विएंट फॉलोइंग एवरी कमांड गिवन बाय इट्स ओनर। ये भी बिल्कुल सही है। जो भी डॉग कमांड मिल रही है वो बस फॉलो कर रहा है, ये भी सही है। सो मैंने जो बोला था सेकंड सेंटेंस में मुझे गड़बड़ लग रही थी। द टीचर्स सबसर्विएंट एटीट्यूड मेड हर स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हर इवन मोर, ये नहीं है। हम ऐसे व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो सबसर्विएंट होता है, ठीक है। सो गलत है ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली। मूव करते हैं हम सिनोनिम्स वाले पार्ट पे। सबमिसिव, अगेन आज्ञा मान लेने वाला। कंप्लायंट, बस जी हुजूरी करने वाला। ओबीडियंट, आज्ञाकारी, ये सब सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स, डोमिनियरिंग, यानी आपका प्रभुत्व है, आप डोमिनेट कर रहे हैं। डोमिनियरिंग का मतलब हुआ आप सामने वाले की बात को बस ऐसे ही नहीं मान रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है और फिर आप उसके बाद आप अपनी बात भी रख पा रहे हैं। डोमिनेट से डोमिनियरिंग एक रिलेटेड वर्ड है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, पर हाँ कुछ हिंट आपको मिल जाती है। इंडिपेंडेंट यानी बिल्कुल आज़ाद हैं आप। डिफाइंट, आप मना करने वाले हैं, डिफाई करने वाले, यानी कि नकारने वाले, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, कोई सामने वाला अगर कोई रीजनिंग दे रहा है तो आपने एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देने की क्षमता है, तो आप डिफाइंट हैं, मना करने वाले हैं, ठीक है। सो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कोअर्शन। रेफरेंस क्या लिखा है? अंडर द एक्ट any conversion can be declared unlawful if it involves an element of misrepresentation, force, undue influence, coercion और allurement। अब यहाँ पे एक और वर्ड है allurement, लालच देना किसी को। लालच को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो allurement एक वर्ड हमें मिलता है। coercion क्या है? The practice of persuading
someone to do something by using force or threats, यानी कि किसी को कोई बात वो माने उसके लिए फोर्स का इस्तेमाल करना यानी दबाव डालना, और क्या करना, थ्रेट्स यानी कि डराना धमकाना, उसको हम बोलते हैं कोerशन। किसी के सिर पे आपने तलवार लगा ली, गर्दन पे या फिर कनपटे पे बंदूक लगा ली और आप उससे बोल रहे हैं भाई ऐसा करो, ऑब्वियसली करेगा भाई, जान उसको अपनी बचानी है। सो कोerशन करना। अब देखिए ये कोई सिनेरियो है, हो सकता है बॉस हो और या हो सकता है कि पेरेंट हो। पेरेंट थोड़ा कम लग रहे हैं क्योंकि जो इनका गेटअप है, जो इन्होंने अटायर डाला हुआ है वो ऑफिस अटायर है, प्रोफेशनल अटायर है। कोई इंटर्न हो सकते हैं ये। सो पूरी तरीके से दबाव डाला जा रहा है। इनके जो एक्सप्रेशन है झुके हुए हैं, बस लिख रहे हैं जो भी वो बोल रहे हैं, और ये शो कर रहा है किसको, कोerशन को। परसुएड करना पॉजिटिव होता है, यानी आप जब परसुएड करते हैं किसी को तो आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं उसको अपनी एक वैलिड रीजनिंग से। यहाँ पे कोerशन है यानी दबाव डालना, तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। इस तरीके की जो बातें, ये क्या एग्जाम्पल, ये किसको सिग्निफाई करती है, कोerशन को सिग्निफाई करती है। ठीक है, 4 सेंटेंसेस से देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द सस्पेक्ट क्लेम दैट हिज कन्फेशन वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू कोerशन बाय द पुलिस। पुलिस ने दबाव डाला था, सर जो मैंने कन्फेशन किया वो बेसिकली पुलिस के दबाव में किया था, सस्पेक्ट ने ये क्लेम किया। बिल्कुल सही सेंटेंस है। द कंपनी वॉज अक्यूज्ड ऑफ यूजिंग कोerशन टू फोर्स एम्प्लॉयज इनटू वर्किंग ओवर टाइम विदाउट पे। कंपनी के ऊपर आरोप लगा है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को फोर्स करती है कोerशन करके ओवर टाइम वर्क करने के लिए, वो भी कैसे, विदाउट पे, यानी कि बिना पैसे के, बिना एक्स्ट्रा पैसे के, बिना पेमेंट के कंपनी फोर्स करती है, कोerशन करती है यूज़। हाँ जी। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड अंडर कोerशन मेकिंग इट लीगली बाइंडिंग। ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। अगर कोerशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है दबाव में, तो वो लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। ऑब्वियस है ये बात। बंदूक की नोक पे आप किसी से बोल रहे हैं भाई अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तो ये कहाँ से लीगली बाइंडिंग हो, गलत है ये। ठीक है। शी अग्रीड टू द सेटलमेंट बट ओनली आफ्टर फेसिंग सिग्निफिकेंट कोerशन फ्रॉम हर फॉर्मर एम्प्लॉयर। सेटलमेंट के लिए वो अग्री हुई, पर बहुत ज़्यादा दबाव या प्रेशर क्रिएट किया गया उसके ऊपर, उसके फॉर्मर यानी पिछले एम्प्लॉयर द्वारा, जिसने उसको पिछली बार नौकरी दी थी उसके द्वारा। कोई गड़बड़ हो गई होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे कंपनी के ऊपर बात आ गई होगी कि भाई उनकी जो इमेज है वो डेंट उस पर लगने वाला है, तो इसीलिए जो सेटलमेंट किया गया उसके लिए दबाव डाला गया, तुम्हें सेटलमेंट करना पड़ेगा नहीं तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, इस तरीके। ठीक है, डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। फोर्स, इंटिमिडेशन, डराना धमकाना, इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना किसी के ऊपर, प्रेशर, दबाव डालना किसी के ऊपर। एंटोनिम्स की बात करें तो परसुएशन यानी पॉजिटिव वे में, कंसेंट यानी आप उसकी इजाज़त मांग रहे हैं, अप्रूवल यानी आप यहाँ पे अप्रूवल दे रहे हैं, यहाँ ठीक है चलिए ये काम अप्रूव करता हूँ, है ना। एक पेरेंट्स कह रहे हैं ज़बरदस्ती शादी करो, और एक वो अप्रूवल दे रहे हैं कि हाँ जिससे तुम्हें करनी है उससे करो, मेरा अप्रूवल है तुम्हारे साथ। तो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, वो है अग्रीव्ड। रेफरेंस क्या लिखा है अग्रीव्ड का, सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट originally allowed only an aggrieved person or their family members to file an FIR against unlawful conversion. Okay, aggrieved, an aggrieved person, person noun है, एन लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, ये क्या होगी, एडजेक्टिव होगी, aggrieved। ठीक है, मीनिंग अनहैप्पी एंड एंग्री बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी निराश और बहुत ज़्यादा गुस्से में क्योंकि आपको अनफेयर ट्रीटमेंट मिला, यानी आपके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ, अग्रीव्ड। अब ये जो इमेज है बेसिकली बहुत ज़्यादा या तो निराश हैं या एजिटेटेड हैं, गुस्से में भी हो सकते हैं, इसीलिए ये जो इमेज है आप इनको अग्रीड बोल सकते हैं। ठीक है, अग्रीव्ड। एग्जाम्पल्स, द सस्पेक्ट क्लेम, ओ माय गॉड, ये तो वही वाले एग्जाम्पल्स है क्वेश्चन वाले, ये कुछ गलत हो गया है यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। अग्रीव वैसे भी आप, आई होप आप समझ गए होंगे। मैं क्या करूँगा, मैं कमेंट के तौर पे कमेंट डाल के उसको पिन कर दूंगा अग्रीव्ड के लिए, जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो एक्चुअल क्या सेंटेंसेस यूज़ होने थे पीपीटी में, वो मैं एक कमेंट के तौर पे वीडियो में लेक्चर में डाल दूँगा। ठीक है, काइंडली रेफर टू देम। बात करें सिनोनिम्स की तो अफ्रंटेड यानी अगेन आपके दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है, डिस्ग्रंटल्ड का मतलब भी यही हुआ, आप अंदर से बहुत ज़्यादा निराश हैं, गुस्से में हैं। डिस्ट्रेस्ड, अगेन ये हम ऑलरेडी किसी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, डिस्ट्रेस्ड यानी बहुत ज़्यादा चिंता में। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स हो सकते हैं अग्रीव्ड के। एंटोनिम्स की बात करें तो प्लीज्ड, बहुत ज़्यादा खुश, सेटिस्फाइड संतुष्ट,
कंटेंटेड यानी कि संतुष्ट, कोई आपको किसी से द्वेष नहीं है, कोई आपके मन में कोई चिंता नहीं है। कंटेंटेड यानी पूरी तरीके से पूर्ण, तृप्ति मिल गई। हाँ, तृप्ति वर्ड, कंटेंटेड, तृप्त हिंदी में वर्ड होता है तृप्त, कंटेंटेड, कोई इच्छा अब नहीं है, सब सही है। फीलिंग रिसेंटमेंट एंड हैविंग बीन, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, अभी देखें ये जो मीनिंग लिखी हुई थी ये वाली, अनहैप्पी एंड एंग्री बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, ये थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं, फीलिंग रिसेंटमेंट एंड हैविंग बीन अनफेयरली ट्रीटेड, यानी वही बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखी हुई है, यानी वही बात है सेम, कि आप अंदर बहुत निराशा हताशा फील कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, जो व्यवहार हुआ वो अनफेयर था। ठीक है, सो ये था आपके लिए अग्रीव्ड। अभी आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है फ्रिवलस। रेफरेंस क्या लिखा है फ्रिवलस का, डिस्पाइट दिस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर थर्ड पार्टीज फ्रीक्वेंटली मिसयूज्ड द लॉ टू फाइल फ्रिवलस केसेस, मीनिंग नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू। फ्रिवलस का मतलब होता है बेतुका, बेकार का, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, फ्रिवलस। फ्यूटाइल एक और वर्ड हमारे पास। अब ये देखिए, ये कोई लेडी है और आई बिलीव ये उनके हस्बैंड है। अब ये इतनी सारी शॉपिंग जो इन्होंने की, इनके एक्सप्रेशन जो बता रहे हैं ये कैसे हैं, अग्रीव्ड हैं, डिस्ट्रेस्ड है, क्योंकि इतनी सारी शॉपिंग जो इन्होंने की इनके लिए वो कैसी है, फ्रिवलस। और आई बिलीव फ्रिवलस है भी, एक बार में इतना सारा सामान खरीद के ले जाना एंड देन फिर डिसाइड करना कि अब इसका यूज़ क्या करें, ये अगर ऐसा होता है तो ये जो शॉपिंग हुई कैसी हुई, फ्रिवलस। फ्रिवलस एक्ट, बेतुका, बेकार का, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद लिया, वो पिक्चर ये सिग्निफाई कर रही थी। हाँ जी, एग्जाम्पल्स, द जज डिसमिस द लॉ सूट एज फ्रिवलस स्टेटिंग दैट इट हैड नो मेरिट एंड वॉज अ वेस्ट ऑफ द कोर्ट्स टाइम। जज ने जो लॉ सूट यानी कि जो केस फाइल हुआ उसको फ्रिवलस करार दिया कि बेकार का केस है ये भैया, ये तो कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे कोई मेरिट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। बिल्कुल सही है। शी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन फ्रिवलस आइटम्स दैट शी डिडंट रियली नीड। ये जो एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया, बहुत सारा पैसा और टाइम उन्होंने लगा दिया उन चीज़ों को खरीदने के लिए जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फ्रिवलस आइटम्स। ठीक है, अगेन एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही यूज़ हो रहा है। हिज फ्रिवलस बिहेवियर एट द मीटिंग अनॉयड हिज कलीग्स हु वर ट्राइंग टू फोकस ऑन सीरियस मैटर्स। उनका जो फ्रिवलस बिहेवियर, बेतुका और जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मीटिंग में उस बिहेवियर ने बाकी कलीग्स को अनॉय किया, गुस्से में लेके आए, वो चिढ़ गए। वो वर ट्राइंग टू फोकस ऑन सीरियस मैटर्स, जो कि ट्राई कर रहे थे कि वो मीटिंग पे फोकस रखें, अपने आप को एजेंडा पे फोकस रखें। ठीक है, ये भी सही है। द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रेज्ड फंड्स फॉर फ्रिवलस कॉजेज लाइक डिजास्टर रिलीफ एंड एजुकेशन। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि डिजास्टर रिलीफ और एजुकेशन के लिए अगर फंड्स कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा कर रही है, रेस कर रही है, तो वो फ्रिवलस नहीं है, वो तो इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारा यहाँ पे गलत है, कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। चलिए, सिनोनिम्स, फैचुअस, सुपरफिशियल, सतही, इम्प्रैक्टिकल, फ्यूटाइल। एक अच्छा वर्ड था जो मैंने ऑलरेडी बोला अभी, फ्यूटाइल, इसको भी नोट कर सकते हैं। ये सब सिनोनिम्स हैं किसके, फ्रिवलस के, ऊपरी, सतही, बेकार का, ऑफ नो वैल्यू। एंटोनिम्स, सीरियस, प्रैक्टिकल, इंपॉर्टेंट, सिंसियर भी हो सकता है। सो एंटोनिम्स के तौर पे ये वर्ड्स कंसीडर किए जाएंगे फ्रिवलस के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड इज रिग्रेसिव। रेफरेंस क्या लिखा है, एज GOI सीक्स टू मॉडर्नाइज एंड अडॉप्ट अ मोर सिटीजन सेंट्रिक एंड ट्रस्ट बेस्ड लीगल सिस्टम, लॉज लाइक दीज विल हैव अ रिग्रेसिव इफेक्ट, मीनिंग रिटर्निंग टू अ फॉर्मर और लेस डेवलप्ड स्टेट, यानी पीछे की तरफ आना, रिग्रेसिव। ठीक है, और अगेन रिग्रेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन इफेक्ट के आगे इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, सो ये एडजेक्टिव है, रिग्रेसिव। Examples, education policies, if a state or educational institution reintroduces outdated teaching methods or restricts access to modern educational resources, it can be considered regressive. आज की डेट में हम मॉडर्न बनने की तरफ अग्रसर हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपने क्लासरूम्स को। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी आपके सामने ये जो बोर्ड है, ये एक तरीके से प्रोग्रेसिव टूल है। हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, या मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, कैमरे में क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, हम यूट्यूब पे पढ़ेंगे इसको, आप यूट्यूब पे पढ़ेंगे इसको। अगेन ये सब क्या है, प्रोग्रेसिव मेथड्स। और अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे बोर्ड पे और हाथ में ले लूँ मार्कर और
उससे भी पहले चले जाएं, ब्लैक बोर्ड ले लें और मैं ले लूँ चौक हाथ में, तो ये क्या हो जाएगा, रिग्रेसिव मेथड्स, यानी पास्ट में जाना, पास्ट वाले मेथड्स पे वापस चले जाना, ये रिग्रेसिव अप्रोच हो जाएगी। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। विमेंस राइट्स की बात हो रही है। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इन्फोर्सिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स और रेस्ट्रिक्टिंग विमेंस राइट्स सच एज preventing them from pursuing higher education or employment can be seen as regressive. अगेन एक इमेजिनरी सिचुएशन ले लीजिए जहाँ आज की डेट में men and women के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं किया जा रहा है कि भाई कौन क्या काम कर सकता है। अब सोचिए कि कोई एक रेगुलेशन आ जाए कि आप जो फ्लाइट्स हैं, खास करके जो इंडिया से फ्लाइट्स उड़ रही हैं, उनमें विमेन पायलट्स नहीं बन सकती, क्योंकि अगर बोला जाएगा उनकी तरफ से क्योंकि वो अच्छी पायलट नहीं होती हैं, सब बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो रेसिस्ट कमेंट हो जाएगा। रेसिस्ट यानी कि आप रेसिस्ट नहीं, सेक्सिस्ट, है ना, रेस की बात नहीं हो रही, सेक्स की बात हो रही है, जेंडर की बात हो रही है, तो सेक्सिस्ट कमेंट हो गया कि आप एक जेंडर को अंडर वैल्यू कर रहे हैं, उसको डिमीन कर रहे हैं, और एक को आप ऊपर कर रहे हैं, सुपीरियर दिखा रहे हैं। सो एक तो ये सेक्सिस्ट कमेंट हो गया। दूसरा कैसा हो गया अप्रोच, रिग्रेसिव, आप पास्ट में जा रहे हैं, यानी कि जहाँ केवल मेल्स ही प्लेन उड़ाया करते थे, जबकि प्रूवन है कि लड़कियां भी अच्छी पायलट्स हैं हमारे देश में, और बाकी बाहर की कंट्रीज की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। सो रिग्रेसिव का एग्जाम्पल समझ में आया, यानी पीछे की तरफ जाना। मॉडर्न का उल्टा एग्जाम्पल्स, द कंपनीज रिग्रेसिव प्रॉफिट्स अलाउड इट टू एक्सपैंड रैपिडली इनटू न्यू मार्केट्स। अब ये उल्टा हो गया, रिग्रेसिव प्रॉफिट्स उसको नए मार्केट्स में अलाउ कर रहे हैं एक्सपैंड करने के लिए रैपिडली। गलत है ये सेंटेंस, कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। द न्यू पॉलिसी वाज क्रिटिसाइज्ड एज रिग्रेसिव बिकॉज इट रोल्ड बैक मैनी ऑफ द एडवांसेस मेड इन वर्कर्स राइट्स। न्यू पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि वो रिग्रेसिव थी, क्योंकि उसने जो एडवांसेस किए गए, आगे बढ़ने वाले जो स्टेप्स उठाए गए, उनको वापस पलट दिया गया, रोल बैक कर दिया गया, वापस पलट दिया गया, ठीक है। सेंटेंस करेक्ट है, रिग्रेसिव को सही तरीके से यूज कर रहा है। Some argue that increased censorship is a regressive step for a society that values freedom of speech. बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर रहे हैं या करते हैं कि भाई आज की डेट में सेंसरशिप अगर इंक्रीज की जा रही है तो ये रिग्रेसिव स्टेप है, क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को वैल्यू देते आ रहे हैं, ऐसी हम सोसाइटी हैं। तो ये भी सेंटेंस है ये। द रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम प्लेसेस अ हैवियर बर्डन ऑन लोअर इनकम इंडिविजुअल्स कंपेयर टू द वेल्थी। प्रोग्रेसिव अप्रोच क्या होगी कि भाई जिसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है उस पर टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए, और अगर ऐसा सिस्टम आ जाए जो लोअर इनकम इंडिविजुअल्स हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगने लग जाए, तो ये कैसा अप्रोच हो जाएगा, रिग्रेसिव, पीछे की तरफ जाने वाला, ठीक है। ये सेंटेंस भी सही है। सो आई होप आपको रिग्रेसिव का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हो। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। रिसीडिंग, पीछे की तरफ जाना, रेट्रोग्रेड, अगेन पास्ट में जाना, बैकवर्ड, पीछे हटना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, सिनोनिम्स हैं किसके, रिग्रेसिव के। एंटोनिम्स की बात करें तो इंक्रीमेंटल, आगे की तरफ बढ़ना, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस यानी उन्नति की बात करना, ऐसे मेथड्स, ऐसे अप्रोच जो आगे की तरफ लेके जाते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, ठीक है। दैट्स इट बच्चा पार्टी। यहाँ खत्म होता है आपका लेक्चर नंबर 58, और अब आपको क्या करना है एज होमवर्क, हर एक वर्ड पे आपको बनाना है एक सेंटेंस एज यूजुअल, और सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करिएगा, और सारे सेंटेंसेस का जो कॉम्बिनेशन बने उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। हर एक कमेंट को मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मैं आपसे शेयर करता हूँ। और जैसा मैं रोज़ बोलता हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं, ठीक है। दूसरा काम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें, और मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन, मेंटरशिप उसी ग्रुप में हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 58। लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 58 एज यूजुअल। और अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन से पिक करनी है आपको आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल क्या रहा, दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके आपको ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एज यूजुअल और एज ऑलवेज, एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।